हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक और उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी न्यूज़ जिससे कि पूरा मार्केट हिलने वाला है। कल की वीडियो में मैंने आपको दो न्यूज़ बताई थी पंजाब नेशनल बैंक से उनके शेयर अपडेट, जो शेयर प्राइस रिवाइज़ किए गए थे। और आज जो न्यूज़ निकल के आई वो डेफिनेटली पंजाब नेशनल बैंक के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मार्केट से जुड़ी जो भी न्यूज़ हैं वो आप तक डायरेक्टली पहुंचा सकूं। बात करते हैं न्यूज़ की। जो न्यूज़ मार्केट में ट्रेंडिंग है वो है पीएनबी बैंक का 80.45% की रिकवरी का। जी हाँ, टोटल लॉस जो हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का उसका 80.45% हैज़ बीन रिकवर्ड। और ईडी ने ये रिकवरी की है और इसकी इन्फॉर्मेशन ईडी ने ट्विटर के थ्रू दी है। मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ और ट्विटर का वो पोस्ट भी दिखाता हूँ जो ईडी ने ट्रांसफ़र किया, अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। अरबों रुपए के घोटाले के आरोपी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को ईडी ने तगड़ा झटका दिया है। ईडी ने उनकी जब्त की गई संपत्ति का एक हिस्सा सरकारी बैंकों और केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र किया है। ईडी ने आज एक बयान में यह जानकारी दी कि ईडी के मुताबिक इन लोगों की 18,170.02 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिसमें से 9,371 करोड़ रुपए के एसेट्स को बैंक और केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ईडी ने एक ट्वीट में कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में पीएमएलए के तहत 18,170.02 करोड़ के रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यह बैंक को हुए कुल नुकसान के 80.45% के बराबर है। इसका एक हिस्सा बैंक और सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ट्रांसफ़र किए गए एसेट्स की वैल्यू है 9,371.17 करोड़। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया है। और ये वो ट्वीट है जो जिसके तहत ईडी ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की दैट दे हैड रिकवर्ड दिस मच ऑफ अमाउंट 18,170.02 करोड़ विच इज़ टोटल ऑफ 80.45% द टोटल लॉस ऑफ बैंक्स। और आगे बढ़ते हैं। ईडी ने कहा कि भगोड़े आरोपी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफ़र कर दी गई है ताकि धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। ईडी ने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने अपनी कंपनियों के जरिए पैसे की हेराफेरी की, जिससे बैंकों को 22,585.83 करोड़ का नुकसान हुआ। ईडी ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को की 18,170.02 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिसमें से 969 करोड़ की संपत्ति विदेशों में थी। ये तो रही खबर आपने जो अभी तक पढ़ी। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है और क्या फ़र्क पड़ने वाला है पंजाब नेशनल बैंक के परफॉर्मेंस में आने वाले समय में। क्योंकि रिकवरी इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है इस चीज़ का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। 80.45% की रिकवरी बहुत बड़ी बात होती है किसी बैंक के लिए, क्योंकि इतना बड़ा लॉस था और उसमें से 80% की जो रिकवरी अगर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो डेफिनेटली है कि पंजाब नेशनल बैंक वापस से मार्केट लीड करेगा और इसके शेयर्स बहुत तगड़ी उछाल मारने वाले हैं। इस न्यूज़ से ये तो कंफर्म है कि पंजाब नेशनल बैंक दोबारा से दौड़ने वाला है। और अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो मेरे हिसाब से ये सही समय होगा पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी नहीं तो कहीं कभी नहीं वाली सिचुएशन बनने वाली है। इसका शेयर रिकवरी कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। ऑलरेडी ही ईडी ने इस चीज़ के लिए ट्वीट कर रखा है कि दे हैड रिकवर्ड दैट ऑलमोस्ट 80.45 विच इज़ अराउंड 18,170.02 करोड़ दे हैड रिकवर्ड एंड दे हैड अभी तक उन्होंने 9,371 करोड़ रुपए का जो एसेट्स है वो ऑलरेडी बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो डेफिनेटली है ये मार्केट में आज की डेट में आप देखना कि मार्केट को बहुत ऊंचे पे लेके जाएगा। ये न्यूज़
बहुत बड़ी न्यूज़ है उनके लिए जिनकी ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक में बहुत बड़ी होल्डिंग है, और जो लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि इस शेयर को बेचें या इस शेयर में अभी होल्ड करें, इस खबर के बाद ये तो कंफर्म है कि अभी कोई अपने शेयर को नहीं बेचेगा, और वो वेट करेंगे कि कब इस खबर का इम्पैक्ट देखने को मिले। और बात करते हैं आज के मार्केट की। आज की मार्केट की जिस तरह से आप चेक कर पा रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है आज का, जैसा कि हम चार्ट में देख पा रहे हैं कि मार्केट आज की डेट में थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। और जिस डेटा मैंने आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक का शेयर किया है वो है कल का डेटा। तो हम कल की डेट में देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी। और बात करते हैं हम आज की डेटा की, अगर बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक आज की डेट में थोड़ी गिरावट के साथ कंसोलिडेशन स्टेट में बढ़ रहा है। तो साइडवेज मूवमेंट हमें अभी भी पंजाब नेशनल बैंक में दिख रही है, और वजह यही है कि जैसे ही ये रिकवरी सारी कंफर्म हो जाएंगी, सारी रिकवरी डन हो जाएंगी, उसके बाद इस शेयर में भी काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये एसेट्स क्या थे जो रिकवर किए गए। ये सारे एसेट्स एनपीए होते हैं, और जिन लोगों को एनपीए नहीं मालूम मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स होते हैं। ये वो लोन्स होते हैं जो बैंक अपने लेंडर्स को देती है, और जो लेंडर इन लोन्स को चुका नहीं पाते हैं तो ये सारे लोन्स बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे बाद में रिकवरी की जाती है बैंक की तरफ से। इसलिए इन्हें एनपीएस बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। ये एनपीएस की रिकवरी इसलिए की जाती है ताकि जो भी लॉस हुआ है, जो अपना लोन अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके इन एसेट्स को बेचने के बाद बैंक अपनी रिकवरी कर सके। जाते जाते आपसे एक ही बात कहूँगा कि पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक दोनों मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि इनके रिलेटेड बैक टू बैक रिकवरीज़ की न्यूज़ है। मार्केट में बैक टू बैक रिकवरीज़ की जा रही है, इनके बैड लोन्स ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि येस बैंक ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खुद रिकवर करने का फ़ैसला लिया, और वो उस पर काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। और वजह क्या है कि ये बैंक सरवाइव करेंगी, क्योंकि सरकार हर तरीके से इन्हें सपोर्ट कर रही है और एसबीआई को बोला गया कि ऑलमोस्ट एसबीआई ने 30% ऑफ येस बैंक के शेयर को ख़रीदा ताकि येस बैंक स्टैंड कर सके। तो सरकार भी यही चाहती है कि लोगों का भरोसा बना रहे, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी बैंक भाग जाती है तो पब्लिक का इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम से हट जाएगा, जो कि बहुत बुरी न्यूज़ होगी। हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा इसका। तो इसलिए सरकार भी नहीं चाहती कि कभी ऐसा कुछ हो, तो वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं ताकि बैंक मार्केट में बने रहें। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा कि मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज़ एक बार फंडामेंटली मार्केट का शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।